एक चीज़ सोची हमने, क्यों ना इस पे गुफ्तगू की जाए। ये जो बच्चे हैं हमारा मुस्तक़बिल हैं, ये इनकी जो दुनिया है ना, यानी कि ये बच्चे जो हमारी दुनिया है, इनकी अपनी दुनिया तेज़ी से स्क्रीन्स के गिर्द घूम रही है। और अब सोशल मीडिया के असरात पर एक संजीदा साइंसी इंतबाह सामने आया है। तहकीक की गई और इसके मुताबिक सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों की तवज्जो बरकरार रखने की सलाहियत को मुतासिर कर रहा है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जब आप पहले सादिया जो बच्चे थे वो 1 घंटे का कार्टून देखते थे। हाँ, वी यूज्ड टू वॉच आधे घंटे का कार्टून और टेलीविज़न। उसके बाद यूट्यूब आया तो बच्चों ने वहाँ पे आधे घंटे की चीज़ देखी। फिर उसके बाद वो 10 मिनट पे आया। अब छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द रील्स। रील्स कितने मिनट की होती है? कभी तो 1 मिनट की भी नहीं होती, वो 30 Seconds. सेकंड्स की रील्स भी बनाते हैं। मतलब 1 मिनट तो उसकी एक्सट्रीम लिमिट है ना कि आप 1 मिनट तक की रील बना तो सकते 30 हैं। सेकंड में 30 अगर सेकंड में वो कैप्चर नहीं कर पा रहे, मोड चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, उनके सामने से जो एक मंजर है वो बदल जाता है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सना शफीक, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है हमारे बच्चों पर, और क्या इसकी एक अहम वजह ये है कि हमारे बच्चे स्क्रीन्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके बड़े स्क्रीन्स देख रहे हैं और उनके बड़े इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सना, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। हमारे जहन में, आई एम अ मदर माई सेल्फ, और अक्सर बीइंग पेरेंट्स, हम जब बहुत बिजी होते हैं या हमें लगता है कि बच्चा कुछ गलत काम करेगा और किसी गलत चीज़ को हाथ लगाएगा, इससे बेटर है उसे बिजी कर दो, उसे फ़ोन दे दो। छोटे बच्चे हु आर जस्ट बॉर्न, जिन्होंने अभी बैठना भी नहीं सीखा है, उनके हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, और वो खाना खाने पहले नहीं सीखते हैं, वो फ़ोन अनलॉक करना सीखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये कि हम अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ सॉर्ट ऑफ एक वो ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चे लर्न भी करते हैं। अगैन आपने कहा कि मदर हैं तो वो अपना टाइम डेफिनेटली कहीं बच्चों का इधर उधर ना लगे, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर एक होता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया या आपने स्क्रीन दे दी, टैबलेट दे दिया। बट द थिंग इज़ कि 18 महीने से पहले अगर मैं बात करूँ बहुत एकदम सडन इसी चीज़ पे आ रही हूँ, बट 18 महीने से पहले बात करूँ तो ऐसे समझे कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड। बच्चों की न्यूरल डेवलपमेंट उस वक्त हो रही होती है, और न्यूरल डेवलपमेंट का मतलब है उनका ब्रेन ही उसी वक्त बन रहा है। Can I add television screen to it as well? अच्छा, टेलीविजन स्क्रीन का थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिट ये है कि वो थोड़ा दूर होता है, ये आपके इतने करीब होता है, बच्चे के इतने करीब होता है कि उसका जो फोकस, यानी हमारा जो एक विजुअल एरिया होता है ना, उसके अंदर पूरा वही होता है। उसको छोटे छोटे से लोग देखने की आदत होती है, उसको बड़े लोग देखने की आदत नहीं होती। उसके सामने जो बात कर रहा है बंदा, अब बड़ी स्क्रीन में तो उसका विजुअल एरिया बढ़ गया, तो इधर से कोई गुजर भी रहा है, कोई बात भी कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पे ये कंप्लीटली फोकस टू कंट्रोल उसके हाथ में भी नहीं होगा। बच्चों को रिमोट चलाना उतना कन्वीनियंटली नहीं आता है जितना फ़ोन को वन स्वाइप से स्क्रॉल अप करना आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रिमोट अभी तक इतना चाइल्ड फ्रेंडली हुआ भी नहीं है। हाँ, अभी तक बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल और टैब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। सोने पे सुहागा यूँ दिखा रहे थे बच्चे को, लोग बेटा देखो, और फिर वो खुशी भी देखो कितना गौर से देख रही है, कितना गौर से देख रहा है। कि कुछ लोग उनके पास जब कोई बच्चा बैठ नहीं रहा होता तो वो उसको फोन दिखाते हैं। जैसे हम बच्चों के साथ लाड और प्यार करना चाहते हैं, तो बच्चा हमारी गोद में नहीं आ रहा तो हम उसको फौरन कहेंगे फोन देख लो, फोन देख लो। एग्जैक्टली, ये भी हम करते हैं, बिल्कुल राइट। बट मुझे ये बताएं कि ये अब ठीक है, जो अंडर 2 इयर्स है हमने उसके बारे में तो सीख लिया है, बट हम बच्चों को पढ़ना फ़ोन से सिखा रहे हैं। हमने वो मीन्स ही चेंज कर दिया है। बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं, आई नो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक वक्त आएगा बच्चों को पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उनका जो मोटर स्किल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। इज़ इट सो? बिकॉज उनको पकड़ना आता ही नहीं, उनको खाना खाना आता ही नहीं है, फ़ोन के बगैर वो खाना खा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सही करिए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, जो आपने कहा ना कि वक्त चेंज हो रहा है, आप देखिए कि वक्त चेंज हो रहा है लेकिन घूम के वहीं आ रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पहले माउस और सारी चीज़ें होती थी, अब अगेन यस ट्रू, तो घूम के आ रहा है। ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, हम ऐसे नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी आ गई तो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। अगेन वो घूम के कहीं ना कहीं आएगा। प्लस आपने बहुत अच्छा कहा, मोटर फंक्शनिंग बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। अब हम कहते हैं कि ठीक है बच्चों को खेल में लगा दिया, फुटबॉल के लिए कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट फाइन मोटर स्किल्स? जैसे आपने कहा निवाला बनाना नहीं आ रहा, मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे। पेरेंट्स मतलब लिटरली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हर तरफ नज़र जाती है, तो घूमने भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली बैठी हुई, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड द चाइल्ड इज़ लाइक उसके आगे पूरा सेटिंग से रखा हुआ टैब, एंड देन चाइल्ड को उसकी मदर खिला रही है इधर से। एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद बच्चे में कोई मसला हो, लेकिन जब वो उठ के गई, उसने अपना टैब निकाला और बैग में डाला, तो इट मीन्स शी इज़ फाइन, शी कैन डू इट बाय हरसेल्फ। बट अगेन क्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें।
जी 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 बट दिस इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग। वंस अगैन हम ठीक है उससे सिखा रहे हैं, लेकिन हम उससे ऐसी इंटरेक्शन कैसे सिखाएंगे ओके Yeah. आपको जो इंटरेक्शन मिली है। डॉक्टर साहब, क्या मैं इसकी लीड कॉज समझूं ऑटिज्म की? आई एम सॉरी, यू नो अच्छा। व्हाट, बहुत सारे पेरेंट्स, आई नो दे डोंट एग्री टू इट, और बहुत सारे पेरेंट्स डिनायल में, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, द किड इज फिट एंड ऑल, बट क्या ये एक वजह है अलॉन्ग विथ दिस ऑटिज्म, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चे जिन जिन जिस खतरे में है कि ये इनको हो सकता है, दे गो टू मच ऑन द स्क्रीन टाइम? बिल्कुल, उन पेरेंट्स के लिए भी मैं एक बात बोलूँगी, लेकिन पहले क्योंकि हम पेरेंट्स को ऐसे ब्लेम नहीं करते, अगैन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर ऑटिज़्म, फॉर ADHD हम ये कहते हैं दिस इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? अब हमने ये बात मान ली कि वो न्यूरो डेवलपमेंटल है, यानी ब्रेन से ताल्लुक़ है। हमने एक चीज़ बच्चे को दे दी, अगर वो ऑटिज़्म और ADHD नहीं भी है, वर्चुअल ऑटिज़्म का नाम आपने शायद सुना हो, 2018 में इसका नाम आया है, और एक रोमानियन स्टडी में बेसिकली उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता किया है कि वर्चुअल ऑटिज़्म बच्चे मिमिक कर रहे हैं ऑटिज़्म लाइक सिम्टम्स। और क्लियरली ये बात मेंशन है, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर स्टडी हुई है, रिसेंटली 2025 में ही पब्लिश हुई है, जिसमें रिव्यू है, बेसिकली इट्स नॉट द डायरेक्ट स्टडी, बट उसके अंदर भी चीज़ मेंशन है कि वर्चुअल ऑटिज़म के सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चे के पूरे सिम्टम्स ऑटिज़म के होते हैं, बट बेसिकली स्क्रीन के बाद स्टार्ट हो रहा है। ADHD बहुत कॉमन अभी, इवन एडल्ट ADHD के क्लाइंट्स आ रहे हैं अभी। ADHD की फुल फॉर्म बता दीजिए, a lot of people जिनको नहीं पता ADHD क्या है। ज़रूर। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी के साथ इम्पल्सिविटी भी ऐड होती है। यहाँ पर ये बात बतानी ज़रूरी है कि अगर अटेंशन डेफिसिट है बच्चा, तो तब भी वो ADHD में आ जाएगा, सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है तब भी आ जाएगा, कंबाइंड प्रेजेंटेशन भी होती है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन अटेंशन की बात करें, तो इन अटेंशन तो बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। यू नो, जैसे आपने भी, आप जब बता रही थी कि 1 मिनट से भी ज़्यादा कम की होती है, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने बच्चों को, क्योंकि हम डेफिनेटली हम जब टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं, तो हम उनके सामने हर चीज़ रखते हैं जो हम कहते हैं, पेरेंट्स से कहते हैं जैसे आप रहते हैं ना वैसे भी रहें, एंड देन आप यकीन कीजिए वो 30 सेकंड्स की भी उनके लिए तो 1 सेकंड देगा, 2 सेकंड्स, सो दिस इज द थिंग कि वो 30 सेकंड से भी कम की होगी, तो उनको समझ में नहीं आ रही है वो कैसे असेस कर रहे हैं। और जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है, उनका जू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने फ़ोन के ऊपर सारे एनिमल्स को देख चुके हैं और क्लोजली देख चुके हैं, उनके कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट आते हैं फ़ोन के ऊपर, रियल में वैसे नहीं होते, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। बट कैन वी रिवर्स ऑल दिस एंड हाउ कैन, और उसकी वजह से जो हम बड़े हैं, यानी हु आर रेजिंग पीपल ऑफ किड्स, उनको कौन सी अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बिकॉज I as a mother probably have to compromise on my beautiful walls जो मेरा बच्चा पेंट करेगा अगर वो फ़ोन नहीं देख रहा, वो दीवारें गंदी करेगा, वो ज़मीन गंदी करेगा, वो और बहुत सारी चीज़ें करेगा, तो हमें कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और इसको रिवर्स कैसे करना है? अच्छा, फॉर रिवर्सल एग्जैक्ट ऑटिज्म या ADHD है वो रिवर्स नहीं होता, बिकॉज दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बट वर्चुअल ऑटिज्म के लिए आप मोबाइल फ़ोन का यूजेज जैसे ही कम करते हैं, पहले तो बच्चे के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल भी एक्वायर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो डिसऑर्डर, और उसका ये मसला है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा। इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि जो आपने कहा ना क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको बताने के लिए, अगर आपको पता चल जाए कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बड़ी जगह पर, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा टर्नओवर मिलेगा, और उसके लिए आपने जो छोटी छोटी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आप उसको विड्रॉ करके उसमें लगा देंगे? इस तरह समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट है जिसने आपको सारी ज़िंदगी देना है, आपका नाम, आपकी पहचान। अभी तो आज आपकी पहचान माशाल्लाह ये है, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, लेकिन अगेन आगे जाके आपके बच्चे आपकी पहचान होंगे ना कि इसकी मदर है ये, तो फिर उसमें वो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये घर की दीवारें और ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्री छोड़ना, थोड़ा सा टाइम अपना इधर से कम करके उधर देना, आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल रहेगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, तो कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने आप को समझिए कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा बुरा लगता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ intentionally. So this is the thing. A clinical psychologist speaking like a psychologist. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure having you on the show. वो तमाम तर वालिदैन जो खुद भी मोबाइल के चंगल से निकले, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ओवर डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।